सादर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देखिए और सज्जनों, नया हफ्ता है और नए खिलाड़ी हैं और अब समय है उन 10 नए खिलाड़ियों से परिचय का। ये रहे उनके नाम। महिनाम से अनामिका झा, चिदवाना शेरपुर से चांद किरण त्यागी, बेंगलुरु की कोलंगट सत्यबाला डिमोंटी, वडोदरा से इम्तियाज खान चौहान, रोहतक की रेखा देवी जी, मसवाद के विकास चौहान, शिलोंग की सिमरन मोहपात्र, होडल के वीरेश चौधरी, लातूर की जयश्री जादव, शिमला के राजेश कैंथला। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। देवियों और सज्जनों और मेरे प्यारे खिलाड़ियों, पिछले हफ्ते हमारे बहुत से योग्य खिलाड़ी इस हॉट सीट पर, ये जो हॉट सीट है, यहाँ पर आकर के थोड़े घबरा से गए थे। इसलिए मैं आज आप सब खिलाड़ियों से और भविष्य में आने वाले जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, ये जो हॉट सीट है, इस पर बैठकर घबराहट बढ़ जाती है, इस पर बैठकर सारा ज्ञान भूल जाते हैं लोग और इस पर बैठकर गलतियां हो जाती हैं। गलत है। ये उत्तर आपका गलत है, लेकिन ध्यान रहे, इसी हॉट सीट पर सपने पूरे होते हैं। इसी हॉट सीट पर जिंदगी बदल जाती है। मेरे जीवन का सबसे पहला चेक सर, मैंने आज तक 10 रुपए भी नहीं कमाए सर। मैं खेतीबाड़ी करता हूँ। आपको अपने ज्ञान का इनाम मिलता है और इसी हॉट सीट पर वो मंजिल मिलती है जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे होते हैं। सर, ये चेक मुझे डेट फ्री कर देगा। अब आपको तय करना है कि आप घबराहट चुनते हैं या अपने सपनों की मंजिल, गलतियां चुनते हैं या ज्ञान का इनाम। देखिए, ध्यान रहे, यहां पर किसी एक को एक ही मौका मिलता है, सिर्फ एक ही, चाहे 1 करोड़ हो या 7 करोड़। 60 मिनटों में जिंदगी बदलते इसी हॉट सीट पर दिखाई देती है और कहीं नहीं। और देखिए, जिंदगी बदलने की पहली सीढ़ी है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो ध्यान रहे आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्यों हम खेलने जा रहे हैं अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स, आज के इस खेल का पहला फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आने वाला है और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने। जनवरी से शुरू करते हुए इन टेनिस ग्रैंड स्लैम को एक वर्ष में उनके आयोजित होने के अनुसार शुरू से बाद के क्रम में सजाएं। यानी स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी, अरेंज दीज टेनिस ग्रैंड स्लैम्स इन द ऑर्डर इन विच दे आर हेल्ड इन अ ईयर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए फ्रेंच ओपन, बी विंबलडन, सी यूएस ओपन या डी ऑस्ट्रेलियन ओपन। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि जनवरी में मनाया जाता है। इसके बाद आता है फ्रेंच ओपन, मई जून में खेला जाता है ये। फिर आता है बी विंबलडन, विलायत में, जून जुलाई में होता है ये। और अंत में होता है सी यूएस ओपन, जो कि अगस्त में होता है। तो डी, ए, बी, सी, ये है सही क्रम। और इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल 4 लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब डॉक्टर कोलंगट सत्यबाला डिमोंटी। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू मैम, मेनी कांग्रेचुलेशंस, वेरी टफ आंसर। आइए हम और आप चलते हैं वहां, खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। All right, keep that applause going. तो देवियों सज्जनों, अब मेरे सामने हॉट सीट पर सबसे तेज जवाब देकर आ गई हैं बेंगलुरु कर्नाटक की डॉक्टर के सत्यबाला डिमोंटी। ये एक आई स्पेशलिस्ट हैं, आई स्पेशलिस्ट। और एक बार किसी कर्मचारी ने इनसे रिश्वत के तौर पर चाय पानी, समझ गए ना, चाय पानी मांगा, तो इन्होंने
क्या जवाब दिया था ये हम इन्हीं से सुनते हैं। चाय पानी किसने मांगा? टेलीफोन को ठीक करने वाले कुछ कर्मचारी आए थे और उसके बाद उन्होंने कहा मैडम कुछ चाय पानी के लिए दे दो। एंड मैं अपने इनोसेंस में मैंने बोला चाय तो नहीं है, कॉफ़ी चलेगा। अरे मुझे पता नहीं था कि वो रिश्वत मांग रहे। तो वो चले गए। वो फिर अपना सर पटक के चले गए कि किसके घर में पहुंच गए। उन्होंने शायद ये सोचा होगा चाय जो है वो थोड़ा कम होता है, आप उन्हें ज़्यादा देना चाहती हैं कॉफ़ी का नाम लेकर। ओके, पता सत्यबाला जी, आप आई स्पेशलिस्ट हैं यस सर। और आप फौज में भर्ती थी और अभी भी फौज में ही काम कर रही हैं आप। एक्स सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन जी। तो एक तरह से उसके कहा जाए कि अभी भी आपका लगाव जो है वो फौज के साथ है। कब आपने तय किया कि आपको फौज में जाना चाहिए? मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS और MS किया। उसके बाद मैंने शादी एक आर्मी ऑफिसर से किया, एक स्पेशल फोर्सेस के आर्मी ऑफिसर से किया। फिर मैंने कहा इससे अच्छा क्या मैं आर्मी ज्वाइन कर लेती हूँ, सो दैट हम दोनों की पोस्टिंग भी साथ में होती रहे है और फ़ौज का भी देख लें क्या क्या होता है। जनरली सिविलियन लाइफ में लोग फ़ौज में भर्ती नहीं होते, लेकिन जब मैंने फ़ौज ज्वाइन किया फिर मैं समझ गई वो मेरे लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था। सही निर्णय था आप। बिल्कुल सही निर्णय था। जो 14 साल मैंने आर्मी में काटे वो मेरे लाइफ के सबसे बेहतरीन 14 साल थे। बड़ा संयम रहता है वहाँ। Yes, sir. अनुशासित लोग हैं। ये चीज़ हमें भी अच्छी लगती है और आपने भी इस बात को सराहा है कि जो डिसिप्लिन है, संयम है, अनुशासन है, ये हमारे देशवासियों के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि जितने देशवासी हैं कम से कम 1-2 महीना उनको कंपल्सरी आर्मी में जाना चाहिए ताकि उनका अनुशासित रहें, डिसिप्लिन बना रहे। हमारे पास एक वीडियो क्लिप जो है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे और अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज? नमस्कार, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर कोलिंगा सत्यबाला डी मोंटी बैंगलोर से आई हूँ। मूलतः केरला की हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा छोटा सा परिवार है जिसमें मेरे हस्बैंड एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर हैं। मैं भारतीय सेना में भूतपूर्व सैनिक रह चुकी हूँ। नेत्र विशेषज्ञ थी भारतीय सेना में। फ़िलहाल मैं एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम में मेडिकल ऑफिसर के तौर पे काम कर रही हूँ। मेरे जीवन के सबसे अच्छे 14 साल मैंने आर्मी में गुजारे हैं। बहुत कम लोग आर्मी में ज्वाइन करते हैं, उनको ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि जो एक्सपोजर आर्मी में मिलता है, जो सिखलाई आर्मी में मिलती है, पैसे की तुलना आर्मी करियर से नहीं की जा सकती। पैसे ऑफ कोर्स मायने रखता है, लेकिन ये जो शो है ये सिर्फ नॉलेज को टेस्ट करता है और कुछ मतलब फ्रिल्स, बाहर के फ्रिल्स वगैरह नहीं होते। इसमें नॉलेज ही जीतता है। मैं KBC की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं इसे चैलेंज मान के आई हूँ। सबको बड़ा गर्व हो रहा है कि आपने आर्मी की इतनी तारीफ़ की और जिस इरादे से आपने आर्मी ज्वाइन की और जैसा आपका वहाँ पर एक एक्सपीरियंस मिला आपको, वो एक सीख बन गई सबके लिए। सभी यही चाहते हैं कि जो आर्मी में लोग इतनी कुर्बानियाँ देते हैं, हम सब की रक्षा करते हैं, उन सब के लिए हमें बड़ा गर्व होता है और आपको भी यहाँ स्वागत करके हमें बड़ा गर्व हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्यबाला जी, आपको मैं कैसे एड्रेस करूँ? डॉक्टर बोलूँ, लेफ्टिनेंट कर्नल बोलूँ? मुझे सत्या बुला लीजिए। सत्या बुला लीजिए। चलिए ठीक है। सत्या जी, आपको जल्दी मैं नियम सुना दूँ। 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 1000 रुपये से शुरुआत होगी और जाएंगे ऊपर 1 करोड़ रुपए तक। 2 पड़ाव हैं बीच में, 5वें प्रश्न और 10वें प्रश्न पर। ये 10,000 और 3,20,000 के हैं। एक 16वां प्रश्न भी है जो कि जैकपॉट प्रश्न, इसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। 4 लाइफ लाइन्स हैं, ऑडियंस पोल, फोन फ्रेंड, 50-50 और जोड़ीदार, क्योंकि आपने अपने पुत्र को बुलाया है आज एज जोड़ीदार। सत्यव्रत नमस्कार। क्या कर रहे हैं आजकल आप सत्यव्रत? सर मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूँ एंड पायलट बनने की तैयारी कर रहा हूँ सर। पायलट? यस सर, कमर्शियल पायलट। हमारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। तैयार हैं? शुरू किया जाए इस खेल को। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। रेडी हैं आप? पहला प्रश्न आ रहा है। 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या श्रीदेवी द्वारा अभिनीत
2017 की एक हिंदी फिल्म का शीर्षक है। फिल्में वगैरह देखती हैं कि नहीं? जी हाँ, जी हाँ। ऑप्शन देखिए। ए मॉम, बी डैड, सी अंकल, डी आंट। ए मॉम। श्योर? श्योर। फाइनल आंसर? फाइनल। ए मॉम पे ताला लगा जाए। सही उत्तर, 1000 जीत गए आप। बहुत सुंदर फिल्म थी, आपने देखी थी ये फिल्म? देखी नहीं है, उनकी बस सुना, reviews- उसकी चर्चा reviews हुई पढ़ी काफी। है, जी, श्रीदेवी जी का काम बहुत सुंदर था इसमें। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंग्रेजी अंकों में लिखने पर इनमें से किस संख्या की दर्पण छवि वही रहेगी, बदलेगी नहीं? द मिरर इमेज ऑफ विच ऑफ दीज नंबर्स रिटन इन इंग्लिश न्यूमरल्स रिमेन्स अनचेंज्ड? ऑप्शन सुनिए। ए 69, बी 56, सी 88 या डी 33? 88, C 88। सी 88? हाँ जी। फाइनल आंसर? फाइनल आंसर। 88 पे ताला लगाया जाए। यह भी सही उत्तर आपका, बिल्कुल सही। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस आवाज को पहचानिए। अभी आपको एक ऑडियो सुनाया जाएगा, आपको पहचानना है कि ये किसकी आवाज है। Can we have the audio, please? मुझे नहीं लगता सर कि उसके लिए मैं अपना मॉरल डाउन कर लूं या कुछ ऐसा कुछ सोच लूं कि यार ये बात गलत है जी, ये मुझे अवार्ड चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी वाइफ से ताना मिल जाता है कि लुक एट माई डैड, लुक एट माई मॉम, दे गॉट नेशनल अवार्ड, यू हैव नॉट रिसीव्ड। ऑप्शन रखूं आपके सामने, जी हाँ। और आपके ऑप्शन है ये। ए अक्षय कुमार, बी सैफ अली खान, सी अजय देवगन, डी सुनील शेट्टी। ए अक्षय कुमार। श्योर? श्योर। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। फैन है आप उनकी क्या? जी हाँ, उनकी कॉमेडी तो बिल्कुल जबरदस्त। जबरदस्त। अक्षय कुमार, ए ताला लगाया जाए। दिस इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। अब आ रहा है चौथा प्रश्न, इसका मूल्य 5000 रुपए, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सत्या जी, भगवान विष्णु का इनमें कौन सा नाम एक संस्कृत शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है कमल? Which of these names of Lord Vishnu is derived from the Sanskrit for lotus? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए जगन्नाथ, बी केशव, सी माधव या डी पद्मनाभ? पद्मा मतलब लोटस, लोटस की नाभि से, तो पद्मनाभ, डी पद्मनाभ। फाइनल आंसर? डी पद्मनाभ पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यह भी सही उत्तर आपका, वेल प्लेड। अच्छा अनुमान लगाया आपने इसका। चलिए, अब पहला पड़ाव आ रहा है, पांचवा प्रश्न। सत्या जी, यह है 10,000 रुपए के लिए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारतीय वायुसेना की कौन सी रैंक थल सेना के मेजर के बराबर है? What rank in the Indian Air Force is equivalent to a major in the Indian Army? चॉइस बताओ या आप बोल देंगे अपने आप ही? चॉइस बता दीजिए। ऑप्शन सुनिए। ए विंग कमांडर, बी स्क्वाड्रन लीडर, सी फ्लाइट लेफ्टिनेंट या डी एयर कॉमोडोर? बी स्क्वाड्रन लीडर। बी स्क्वाड्रन लीडर, श्योर है? ताला लगा दें। बी स्क्वाड्रन लीडर, ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, दिस इज द राइट आंसर। Squadron leader of the Air Force is equivalent to rank of a major in the Army, while its Navy counterpart is Lieutenant Commander. Yes. Lieutenant Commander. Okay. सत्या जी, आपने जो अपने बारे में चर्चा की हमारे साथ, लिखित पढ़ित कुछ भेजा आपने, उसमें आपने कहा कि आपकी इंटररिलीजियस मैरिज हुई थी। कैसे हुआ ये? आमतौर पर होता नहीं है। आमतौर पे होता नहीं है, लेकिन माय फादर जब मैं कॉलेज में थी तभी गुजर गए थे, तो मेरी मम्मी बड़ी परेशान थी कि बेटी की शादी करवानी है। तो नेबर्स से पूछा कोई है अच्छा लड़का, तो फिर उन्होंने कहा है तो, बट ही इज़ अ क्रिश्चियन, और हम नायर परिवार से, हिंदू नायर्स हैं केरला के, वो क्रिश्चियन है। तो शी सेड सो व्हाट, क्रिश्चियन है तो उसमें क्या है? आई मीन उनके लिए कुछ ऐसा उनको लगा नहीं कि दूसरा रिलीजन है। तो ये अरेंज मैरिज हुआ एक रोमन कैथलिक के साथ। हमारी 2 टाइप की शादियां हुई थी। पहले दिन टेंपल में शादी हुई, अगले दिन चर्च में शादी हुई। और अभी जो हम धर्म निभा रहे हैं, इट इज़ लाइक देशभक्ति का धर्म, लाइक वी सेलिब्रेट ईच अदर्स फेस्टिवल्स। हमारे लिए तो ये पूरा साल ही एक त्योहार टाइप है, बिकॉज कोई ना कोई फेस्टिवल तो आता ही रहता है जी। कभी हिंदू फेस्टिवल, कभी क्रिश्चियन फेस्टिवल, सो इट्स वन बिग सेलिब्रेशन।
पतिदेव आपके फौज में हैं और ऐसे स्थानों पर उनकी पोस्टिंग होती है जिनके बारे में आप चर्चा नहीं कर सकते हैं, ना ही उनके रैंक या क्या काम करते हैं उसकी भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि वो सब बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है। संपर्क कैसे होता है आप दोनों का फिर, क्योंकि वो कब जाते होंगे पोस्टिंग्स पे? पोस्टिंग्स पे अब तो फ़ोन है तो अभी तो संपर्क होता है, बट जी। पहले जैसे हम वेट करते थे फ़ोन का, जैसे कभी कभी कहीं और दूर, बहुत दूर इलाके में जब जाते थे, लेकिन अभी तो संपर्क डेली होता है, जी। डेली हो पाता है। ये संभव हो सकता है कि फ़ोन पे बातचीत हो जाए विदाउट डिस्क्लोजिंग कि वो कहाँ है? हमें पता है कि वो कहाँ पे पोस्टेड ओह, अच्छा। है, ये है कि दुनिया को नहीं दुनिया पता को होना। पता नहीं हो। लेकिन आजकल मोबाइल पे फ़ोन करते ना पता चल जाता है कौन कहाँ बैठा है वो तो है। कि नहीं? हमको मालूम नहीं था ये, तो कहीं जाना था किसी के यहाँ, तो हम गए नहीं। तो हमने कहा यार देखो क्या है कि आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, फ़ोन करके बोल दिया घर पे बैठे यार अभी नहीं आ सकेंगे। कहा मैं यार क्यों झूठ बोल रहे हैं यार, तुम उधर मॉल में बैठ करके सिनेमा देख रहे हो, हमें पता है, हम तो तुम्हारे मोबाइल से पता चल रहा है सब। पतिदेव कहते हैं कि जब वो उनके मिलने का समय आता है आपके पास तो अपने आप को थोड़ा वर्जिश करके जिम करके बहुत अच्छा लगने लगता है। बिल्कुल। और दोनों आपका तरफ भी से। सुना है कि आप भी रेडी रहती हैं कि हम भी थोड़े से खूबसूरत हो जाएं, जिम जा करके फिट हो जाएं, ताकि जब मुलाकात हो तो दोनों अच्छे दिखें। ये एक रूटीन है आपकी या रूटीन है, इसी तरह हम फिट रहते हैं। एक साथ रहेंगे तो फिर कोई Lazy हो फिजिकल, जाएंगे। हाँ बिल्कुल लेजी हो जाएंगे। अब तो एक दूसरे को इम्प्रेस करना होता है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। ऑलराइट, वेल डन। पहला पड़ाव पार कर लिया। अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न के लिए और छठा प्रश्न आ रहा है जिसका मूल्य है 20,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा सत्या जी। पानी में रहने वाला इनमें से कौन सा जीव स्तनपायी है? Which of these aquatic animals is a mammal? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A shark, B squid, C river dolphin या D octopus। सी रिवर डॉल्फिन। Sure? श्योर, Final answer. फाइनल आंसर, Confident? कॉन्फिडेंट। C river dolphin। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। Right answer. Well played. रिवर डॉल्फिन गंगा में मिलती, मेकांग रिवर और अमेज़न सहित दुनिया की कई बड़ी नदियों में ये पाई जाती है। वेल प्लेड। अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए सत्या जी। यह है 7वां प्रश्न और इसका मूल्य है 40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा: नागाओं का रहस्य और वायुपुत्रों की शपथ किस प्रसिद्ध लेखक की पुस्तकों के हिंदी शीर्षक हैं? नागाओं का रहस्य एंड वायुपुत्रों की शपथ are Hindi titles of best-selling books by which author? इतिहास वगैरह ये सब किताबें वगैरह पढ़ती होंगी आप? थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा तो नहीं। बहुत ज़्यादा तो नहीं। ओके, चलिए ऑप्शंस देखिए, हो सके आपको इसका सही उत्तर में। ए अरविंद अडिगा, बी तरुण तेजपाल, सी रस्किन बॉन्ड और इज इट डी अमीश? शायद डी अमीश त्रिवेदी हैं। क्या करना चाहेंगी? लॉक करेंगे। डी अमीश। ऑलराइट, कमेटी महाशय डी अमीश, ताला लगाया जाए इनको। पहले आपने कुछ नाम बोला था। अमीश अमीश ही बोला था? आपने कहा था अमीश त्रिवेदी। अमीश, आई फॉरगॉटन उनका सरनेम क्या है। वो अपना सरनेम यूज नहीं करते हैं और आमिश बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। इट्स द सीक्रेट ऑफ द नागास एंड द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास रिस्पेक्टिवली, पार्ट ऑफ द शिवा ट्रिलॉजी जो अमीश जी लिख रहे हैं। इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ शायद उनकी पहली पुस्तक थी। त्रिपाठी वो इस्तेमाल नहीं करते। त्रिपाठी, जी जी, त्रिवेदी नहीं, त्रिपाठी। आगे बढ़ेंगे हम 8वें प्रश्न पर और इसका मूल्य है 80,000 रुपए। रेडी फॉर दिस? 8th क्वेश्चन, 80,000 रुपीज ऑन योर स्क्रीन नाउ। भारत का कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से काम करने वाला
दुनिया का सबसे पहला हवाई अड्डा बना? Which international airport in India became the first in the world to operate completely on solar power? Option सुनिए. A. Indira Gandhi, New Delhi. B. Chhatrapati Shivaji, Mumbai. C. Rajiv Gandhi, Hyderabad. D. Cochin International in Kochi. Solar power. 50-50। शांत हो जाएं, कांता बहन. सही नहीं मालूम आपको उत्तर या डाउट हो रहा है आपको? कोची या हैदराबाद। क्या करना चाहेंगी? 50-50। लाइफलाइन. लाइफलाइन लेंगी सत्या जी. कंप्यूटर महाशय 50-50 को अंकित किया जाए और 2 गलत उत्तर मिटा दीजिए. डी कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डी कोची इंटरनेशनल पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी. बिल्कुल सही उत्तर. आप ही के इलाके का है यस सर। और पहला एयरपोर्ट है यहाँ पर सोलर पावर से पूरा एयरपोर्ट चलता है. बहुत खूब. इन 2015 it has a 12 megawatt solar plant fed by more than 46,000 solar panels. कोची वगैरह आप जाती होंगी यस सर। और पता नहीं आपने उसे कभी देखा होगा कि नहीं. बड़ा अद्भुत दृश्य है वो. एयरपोर्ट से जैसे ही निकलते हैं उसे सड़क पे जा रहे हैं, बाईं तरफ पूरा पैनल लगा हुआ है. 46,000 सोलर पैनल्स और वो पूरे एयरपोर्ट जो है वो सोलर एनर्जी पे चलता है. वेल डन. 9th क्वेश्चन आ रहा है. 1,60,000 रुपए. एक लाइफलाइन आपकी चली गई सत्या जी. अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से कौन सा खेल 112 वर्षों के बाद साल 2016 में आयोजित रियो ओलंपिक का हिस्सा बना? Which sport returned to the 2016 Rio Olympics after a gap of 112 years? Option सुनिए. A. Cricket. B. Golf. C. Rugby. या D. Judo. सी रग्बी 7। Are you sure? यस सर। सोच लीजिए. बड़ी जल्दी आप उत्तर दे. क्रिकेट तो नहीं है, हुआ नहीं था। जूडो आई थिंक सी रग्बी ही है। 3 लाइफलाइन है आपके पास अगर आपको डाउट हो रहा हो और 35 सेकंड बचे. लाइफलाइन. रग्बी। You'll go with rugby. Are you absolutely sure? कुछ डाउट लग रहा है आपके पास. 20 सेकंड है अभी भी आपके पास और 3 लाइफलाइन है. विद रग्बी। जल्दी बोलिए क्या करना चाहिए. रग्बी, सी रग्बी। सी रग्बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी. No ma'am, this is the wrong answer. Golf was the right answer. In 2016, Olympics was the first time golf was played at the Olympics since the 1904 games, featuring men's, women's individual events. An 18-year-old Aditi Ashok from India did well at the event. Aditi Ashok खेली थी उसमें and she did very well. आप रग्बी 7 की बात कर रही थी. रग्बी 7 था, खेल था, लेकिन वो ओलंपिक्स में 112 साल बाद नहीं आया था. प्रश्न ये था कि 112 साल बाद कौन सा खेल आया, तो वो गोल्फ था. Rugby Sevens made its debut at the Olympics in 2016, while Rugby Union was last played in 1924. ये सही था. कष्ट हो रहा है हमें, इतना बढ़िया खेल रही थी आप और 3 लाइफलाइन आपकी बची हुई हैं. देखिए, अभी मैंने जब शुरू किया आज का शो, हमने यही कहा कि एक ही अवसर मिलता है हॉट सीट पर आने का. बहुत सोच समझ कर खेलना पड़ता है. लाइफलाइन होती है, जल्दबाजी में घबरा जाते हैं लोग. सत्यबाला जी, दुख हो रहा है हमें, लेकिन कोई बात नहीं. 10,000 रुपये आज आप यहाँ से जीत के जाती हैं. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी ये जो धनराशि है, ये आजकल डिजिटल ट्रांसफ़र से आती है आपके अकाउंट में. ये बैंक आया, फंड ट्रांसफ़र, 10,000 रुपये आ गए. ओके किया, कंफर्म किया, गया, पहुंच गया. बहुत तेज़ है, बहुत सुरक्षित है और बहुत आसान है.
थैंक यू सो मच सत्या जी। एक सेल्फी लेंगे हम आपके साथ। Here we go. के सत्यबाला डिमोंटी जी बेंगलुरु से आई और बहुत अफसोस हो रहा है कि इतना अच्छा खेल रही थी वो और हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, घबराहट में उन्होंने गलत उत्तर दे दिया। 10,000 रुपये यहाँ से जीत करके गए। चलिए कोई बात नहीं, गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हो जाना चाहिए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इन मुख्यमंत्रियों को इनके पहली बार ये पद धारण करने के अनुसार रखें, यानी जो पहले मुख्यमंत्री बने वो पहले आएंगे। अरेंज दीज चीफ मिनिस्टर्स इन द chronological order of their assuming the office of CM for the first time. Ready? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए अरविंद केजरीवाल, बी योगी आदित्यनाथ, सी महबूबा मुफ्ती या डी मनोहर पर्रिकर। समय हो गया है समाप्त और समय आ गया है ये बताने का कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले बने डी मनोहर पर्रिकर सन 2000 में गोवा में, उसके बाद ए अरविंद केजरीवाल 2013 दिल्ली में, फिर सी महबूबा मुफ्ती 2016 जम्मू एंड कश्मीर और अंत में बी योगी आदित्यनाथ 2017 उत्तर प्रदेश। ये है सही क्रम, डी ए सी बी। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम है ये। केवल एक राजेश कैथला। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको, क्या बात है, वेल प्लेड सर। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। कम अलॉन्ग, आइए बैठिए, विराज जाइए, बैठ जाइए। वेल प्लेड राजेश जी, बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर तालियां बज जाएं इनके लिए। तो अब मेरे सामने आकर बैठ गए हैं शिमला हिमाचल प्रदेश से आए एक लॉयर राजेश कैथला जी, इनका नाम है। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। एक हमारी जो टीम है उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरा नाम राजेश कैंथला है और मैं पेशे से वकील हूँ। मेरे घर में मुझसे बड़े 3 भाई हैं। सबसे बड़े भाई यूएसए में साइंटिस्ट है और उनसे छोटे जो भाई है वो सेशन जज है। मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं भी जज बनूं। लेकिन मेरे भाइयों की नौकरी इस तरह थी कि उन्हें आसानी से छुट्टी नहीं मिलती थी। तो मैंने इन हालात में ये डिसीज़न लिया कि मैं अपने माँ बाप के पास उनके साथ रहूँगा और उनकी सेवा करूँगा। और इस तरह से जो मेरा जज बनने का सपना था, मुझे उस सपने को छोड़ना पड़ा। मेरे छोटे भाई ने परिवार के लिए बहुत कुछ किया और इनके त्याग की वजह से मुझे लगता है कि आज हमारा परिवार जो है वो एक साथ है। इन्हीं की वजह से आज हम भाई एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे को रिकग्नाइज करते हैं। कई बार पैसों की हमारे पास कमी होती थी। बच्चों को ऐसा लगता था कि जो उनके फ्रेंड्स हैं उनके पास तो बहुत कुछ है। वो स्कूल जाते थे तो उन्हें जो है बस का इंतज़ार करना पड़ता था। उनके सभी जो दोस्त होते थे वो गाड़ियों में निकल जाते थे। तो कई बार बच्चे ये कहते थे कि पापा ये लोग तो आराम से बस गाड़ियों में निकल जाते हैं, हमें क्यों बसों में धक्के खाने पड़ते हैं। काफ़ी टाइम से मैंने सोचा था कि मैंने आर्किटेक्चर करना है, लेकिन क्योंकि मेरे बोर्ड्स के मार्क्स कम थे तो मुझे इतने अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पाए गवर्नमेंट, और पापा ने प्राइवेट के लिए पापा ने मना कर दिया कि इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन मैं उस वजह से नहीं कर पाई, तो थोड़ा पहले बहुत लड़ाई वगैरह हुई, पर अब ठीक है। बच्चों की नाराज़गी तो है, उनको नहीं पता कि उनके पापा ने आज तक क्या किया है और वो बाकी लोगों से कितने आगे हैं। लेकिन जिस दिन उनको ये पता लगेगा उनको अपने पापा पे गर्व होगा। मैं केबीसी में इसलिए आना चाहता हूँ ताकि मैं अपने परिवार की और अपने बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति कर सकूँ।
राजेश जी, आप वकील हैं, हाँ जी, तो ये कहाँ वकालत करते हैं आप? शिमला में ही? मैं शिमला में वकालत करता हूँ। ओके। और किस तरह के केसेस आते हैं आपके पास वहाँ पर? एक्चुअली में शिमला एक बहुत छोटी जगह है, तो वहाँ पर इस तरह का कोई काम नहीं है कि कोई आदमी जो है सिर्फ सिविल में काम करे या क्रिमिनल में केसेस करे। तो शिमला में हमें चाहे जितनी भी, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, हम हमेशा सभी तरह के केस करने के लिए तैयार रहते हैं। सब केसेस आप देखते हैं? हाँ जी। ओके। आपका सपना था कि आप एक जज बने। जी। आपके जो भाई हैं वो जज बने हैं। हाँ जी। और आप भी बनना चाह रहे थे। हाँ जी। लेकिन आपने उस सपने को त्याग दिया माता पिता की देखरेख के लिए। ये बहुत ही सराहनीय बात है। अब जो आप काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, ये सेब, एप्पल का ऑर्चर्ड है आपके पास। हाँ जी। कितने निकलते हैं एक महीने में? सर सीजन होता होगा? सीजन तो, होता है, सिर्फ साल में एक बार ही ये एप्पल की फसल होती है जी। तो उसमें जो है तकरीबन 600-700 बॉक्सेस हो जाते हैं। ओह, कहाँ भेजते हैं आप इन्हें? जनरली मैं ज़्यादातर जो है कलकत्ता और मद्रास में ही भेजता हूँ। ओके ओके। तो चेन्नई में जो बड़ा सेब होता है एंड जो अच्छा माल होता है वो चेन्नई में जाता है। तो थोड़ा पतला सेब होता है उसको हम कलकत्ता भेजना पसंद करते हैं। एक्सपोर्ट भी होता है कुछ? वो वहाँ से आगे खुद करेंगे, हमारा काम तो सिर्फ चेन्नई वहाँ तक और पहुँचाने कलकत्ता का है। तक पहुँचाने ओके, का है। ऑलराइट। तो राजेश जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? मैं अपने साथ अपनी वाइफ को लेके आया हूँ, और मीरा कैंथला, और साथ में मेरी बेटी है मुस्कान कैंथला। दोनों का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। सर एक बात कहना चाहूँगा वैसे। जी जी। एक्चुअली मैं बचपन से ही एक सपना देखता हूँ, मतलब जब से छोटा था फिल्में देखनी शुरू की, हमेशा मतलब आपकी फिल्में देख देख के बड़े हुए हैं। और जब 2000 में कौन बनेगा करोड़पति शुरू हुआ था, तब से एक सपना लेके चला था कि एक दिन इस सीट पर जरूर पहुंचना है। 17 साल से कोशिश करते आ रहे हैं। वाह, क्या बात है। आज सपना पूरा हो गया। बहुत बहुत बधाई आपको। शायद इसी वजह से आप थोड़े से भावुक हुए थे जब आपका नाम सेलेक्ट हुआ। हाँ, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में। मैं वही कह रहा हूँ। मुझे लगा कि शायद आप हाँ, भावुक थे। मुझको बहुत, ये जो आपका इतिहास है इसके बारे में हमको पता नहीं था। नहीं, इतिहास से कोई भी चीज़ इतनी मायने नहीं रखती है। जी जी। तो हमेशा से एक बात कहता आ रहा हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की आवश्यकता है, वो सब कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ एक सपना था। अब मैं शब्दों में नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सिर्फ एक सपना है ज़िंदगी में कि मुझे इस हॉट सीट पर आपके सामने बैठना है। पैसा जीतूं या ना जीतूं, पैसा जीतना अलग चीज़ है, लेकिन आपके सामने बैठना ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद बहुत बहुत। आज इतने करोड़ों मिल गए हैं, इतनी बड़ी रकम मिल गई है कि इस सब के आगे ऐसा लगता है कि अब शायद सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ से नहीं मिलेगा। तो आपके दर्शन हो गए, आपके सामने बैठ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए राजेश जी, आपको नियम में सुना देता हूँ। 15 प्रश्न आपके पास आएंगे, 1000 रुपये से शुरू होंगे और बढ़ते बढ़ते जाएंगे 1 करोड़ रुपए तक। एक 16वां प्रश्न भी है 7 करोड़ रुपए का। 2 पड़ाव हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 45 सेकंड और 60 सेकंड मिलेंगे और इसके बाद समय की कोई पाबंदी नहीं होगी। 4 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, 50-50 और जोड़ीदार। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न राजेश जी, 1000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मिठाई में दूध का प्रयोग मुख्य सामग्री के रूप में किया जाता है? Which of the following sweets contains milk as one of its main ingredients? Options are A. बालूशाही, B. मालपुआ, C. कलाकंद या D. इमरती। बहुत साधारण प्रश्न है ये, खाया होगा कई बार इसे। क्या लग रहा है? सर मैं लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहता हूँ। लाइफलाइन? कांटा जे बहन, शांत हो जाओ। पहले ही प्रश्न में राजेश जी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और मदद कीजिए राजेश कैंथला जी का। और आपका समय शुरू होता है अब। कलाकंद को दिया है सबसे ज्यादा प्रतिशत। कलाकंद। जितने लोग हैं यहाँ इतना मीठा खाते हैं ये बिल। और चल पड़ी है कांटा बैंड, क्या करेंगे? सी कलाकंद को लॉक किया जाए। लॉक किया जाए सी कलाकंद को।
बिल्कुल सही उत्तर है आपका, वाह। खाया आपने कभी? हाँ जी। अब आप जिंदगी भर याद रखेंगे कि ये दूध से बनता है कि नहीं? ओके, एक लाइफलाइन चलेगी, कोई बात नहीं राजेश जी, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द आग से संबंधित नहीं है? Which of these Hindi words is not related to fire? Options are A अग्नि, B पावक, C ज्वाला या D वसंत। डी बसंत। डी वसंत श्योर है? डी वसंत पे ताला लगाइए, ये भी सही उत्तर आपका, 2000 जीत गए आप। तीसरा प्रश्न आएगा 3000 रुपए के लिए, और वो प्रश्न है ये, कौन इस ऑडियो क्लिप में जीएसटी के बारे में बोल रहे हैं? ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी। 20 लाख से कम आपकी टर्नओवर है तो आपको ना तो रजिस्टर कराना है ना कोई टैक्स देना है। तो जो बहुत छोटा है, जिसकी 20 लाख से कम है, उसको इस व्यवस्था की तरफ देखना ही नहीं है। उससे जो कुछ बड़ा है 75 लाख तक का, अगर वो ट्रेडर है तो उसके ऊपर 1% टैक्स है। ऑप्शन लगाया जाए आपके सामने। बिल्कुल। और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए कपिल सिब्बल, बी मनमोहन सिंह, सी अरुण जेटली या डी उर्जित पटेल। सी अरुण जेटली। श्योर? 100% कॉन्फिडेंट? बिल्कुल। ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल। सी अरुण जेटली, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड, 3000 जीत गए आप। अब आ रहा है चौथा प्रश्न, 5000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको यदि आपने सही उत्तर दे दिया तो। और वो प्रश्न है अब आपकी स्क्रीन के ऊपर, इनमें से किसकी संख्या सबसे कम है? Which of these is the least in number? और ऑप्शंस हैं ये, A planets in the solar system, B galaxies, C comets in the solar system या D natural satellites of the earth। A सौरमंडल के ग्रह, B आकाशगंगा, C सौरमंडल के धूमकेतु या D पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। डी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, ताला लगाने लायक। डी नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका। अब आ रहा है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। तैयार हैं राजेश जी? 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए, डॉन फिल्मों में कौन सा किरदार डॉन का हमशक्ल था? इन द डॉन फिल्म्स विच कैरेक्टर वॉज द लुक अलाइक ऑफ डॉन? ऑप्शन सुनिए, ए अमित, बी दीनानाथ, सी विजय या डी जय। विजय। सी विजय। सी विजय पे ताला लगा दें। बिल्कुल। विजय सी को ताला लगाइए, बिल्कुल सही उत्तर आपका। पहला पाव पार कर लिया आपने, बहुत बहुत बधाई हो आपको राजीव। 1978 की फिल्म डॉन, जिसके निर्देशक थे चंद्रा बारोट, इसमें विजय और डॉन का किरदार आपने एक शख्स थे जिनका नाम था अमिताभ बच्चन, उनको निभाया था। नए डॉन में यह किरदार शाहरुख खान ने निभाया है और फरहान अख्तर जो थे उसके निर्देशक थे। आपने देखी थी ये फिल्म डॉन? मैंने आपकी सारी की सारी फिल्में तो बेताशा बार देखी है, कोई गिनती नहीं है। वाह वाह वाह, बड़ी कृपा है सर, बच गए हैं। पहले पिक्चर हॉल में देखी है, बचपन से मतलब जो बड़े भाई थे वो भी आपके फ़ैन है, चाहे जो सेशन जजेस है वो या जो यूएसए में साइंटिस्ट है, मतलब हमारे घर में शुरू से ही सब आपके फ़ैन थे। और बचपन से जो हमें पिक्चर दिखाई गई, शायद मैं तो उस समय 3 या 4 साल का था जब आपकी फिल्में देखनी शुरू की, तो आपकी फिल्में देखते थे। आप 3 या 4 साल से हमारी फिल्में देख रहे हैं? बिल्कुल। और उनको देख देख के बड़े हुए। बता दिया इन्होंने कि हमारी उम्र कितनी है एक ही पल में। नहीं, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या फर्क पड़ेगा अब भाई साहब, 75 वर्ष के हो गए, अब क्या फर्क पड़ेगा? नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो बात आप में अब भी है वो किसी भी नए हीरो में वो बात नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपके पिताश्री जो थे, आपके पिताश्री वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो कैसे आपको फिल्में वगैरह देखने को मिलती थी? वैसे पिताश्री जो थे वो दिलीप कुमार साहब के फ़ैन थे। जी जी। तो जितनी भी दिलीप कुमार साहब की फिल्में होती थी तो वो भी यही कहते थे कि ये फिल्म मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी है। और वही चीज़ जो है हमारे अंदर थी कि पिताश्री ने कह रखा था कि ठीक है आप अमिताभ बच्चन की फिल्म देख सकते हो,
फिल्म सिर्फ आप वही देखेंगे, बाकी कोई नहीं देखेंगे। ओहो। तो संडे को जाते थे, संडे को छुट्टी वाले दिन जाते थे और सिर्फ आपकी फिल्म देखने जाते थे, बाकी कोई फिल्म देखने को बड़ी कृपा है सर आपकी, और आपके पिताश्री को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। छठा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 20,000 रुपए राजेश जी, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राजनेता ने किसी भी सशस्त्र बल में काम नहीं किया है? Which of these political figures has not served in any of the Indian armed forces? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए राजेश पायलट, बी राज्यवर्धन सिंह राठौर, सी अमरिंदर सिंह, या डी राजीव गांधी। आर्म्ड फोर्सेस में काम नहीं किया है। मैं लाइफ लाइन इस्तेमाल करना चाहूँगा। शांत हो जाए काटा बहन, एक लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे राजेश जी। कौन सी? 50-50। 50-50 लाइफ लाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और 2 गलत उत्तर मिटा दिए जाए। उत्तर बताइए, एक सही है, एक गलत। बहुत साधारण आसान सा प्रश्न है। आर्म्ड फोर्सेस में काम नहीं किया है। आर्मी नेवी एयरफोर्स में नहीं थे। 20 सेकंड रह गए। बी राज्यवर्धन सिंह राठौर। श्योर है? आठ सेकंड जल्दी। सर डी राजीव गांधी को लॉक किया जाए। बदल दिया आपने? लॉक कर दें इसे? डी राजीव गांधी, ताला लगाइए। अरे बच गए, बच गए, बच गए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका भाई साहब। पायलट थे, लेकिन थोड़े से आप घबरा गए मुझे लगता है। राजीव गांधी जी पायलट थे। कभी भी किसी भी आर्म्ड फोर्सेस में उन्होंने भाग नहीं लिया। नेवर सर्व्ड इन द आर्म्ड फोर्सेस। कमर्शियल पायलट थे वो इंडियन एयरलाइंस में। राजेश पायलट वाज अ पायलट इन द एयरफोर्स। राज्यवर्धन सिंह राठौर और अमरिंदर सिंह, उन्होंने फौज में दे सर्व्ड द आर्मी। 2 लाइफलाइन चली गई हैं राजेश जी, कोई बात नहीं। अब आ रहा है 7वां प्रश्न 40,000 रुपए के लिए। तैयार हैं? बहुत ध्यान से खेलिए, इत्मीनान से खेलिए, सोचिए जरा दिमाग से। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी नदी भारतीय सीमा के अंदर ही बहती है? Which of these rivers only flows inside the Indian territory, यानी भारत के सीमा के अंदर ही। ऑप्शन सुनिए: ए झेलम, बी चिनाब, सी ब्रह्मपुत्र, या डी ब्यास। क्या सोच रहे हैं, सुनाइए। ब्रह्मपुत्र। इनमें से बहुत से अलग देशों से भी आती है। एक जो है केवल भारत में चलती है। डी ब्यास। डी ब्यास फाइनल उत्तर आपका? लॉक कर दिया जाए? लॉक किया। ब्यास डी, ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका। 40,000 जीत गए आप। झेलम और चिनाब जो हैं वो भारत और पाकिस्तान में बहती हैं। ब्रह्मपुत्र तिब्बत एंड इंडिया भारत में। ब्यास रिवर जो है वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश में, जहां से आप आते हैं, बिल्कुल वहां से, और पंजाब में बहती है। और ब्यास जो है वो सतलुज साउथ वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ कपूरथला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में जाकर के मिलती है ब्यास नदी। अब आ रहा है 8वां प्रश्न, और इसका मूल्य है 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए इसके लिए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस बिग कैट में जोर से गले से दहाड़ने की क्षमता नहीं होती है? Which of these big cats does not have the ability to roar? वाइल्ड लाइफ वगैरह में आप दिलचस्पी रखते हैं या नहीं? इतनी नहीं। ओके, ऑप्शंस आ: ए जैगुआर, बी स्नो लेपर्ड, सी रॉयल बंगाल टाइगर, या डी एशियाटिक लायन। जैगुआर, हिम तेंदुआ, रॉयल बंगाल टाइगर, या एशियाई शेर जो दहाड़ते नहीं है। ए जैगुआर। श्योर है या गैस कर रहे हैं आप? ए जैगुआर। लाइफलाइन भी है आपके पास 2,
ऑडियंस पोल तो चला गया, 50-50 चला गया। क्या करना चाहते हैं बताइए? ए जैगवार को। श्योर है? एकदम कॉन्फिडेंट? ताला लगा दिया जाए? 20 सेकंड रह गए, अभी भी आप सोच सकते हैं। ताला लगा दिया जाए। ओके, कंप्यूटर महाशय, ए जैगवार पे ताला लगाया जाए। यदि आप रॉयल बंगाल टाइगर बोलते तो भी गलत होता, एशियाटिक लायन बोलते तो भी गलत होता, स्नो लेपर्ड बोलते तो शायद ये उत्तर सही होता। जैगवर इज द रॉन्ग आंसर राजेश जी। स्नो लेपर्ड सही उत्तर है। जैगवर जो है वो भी दहाड़ता है। रॉयल बंगाल टाइगर की तो बात ही मत कीजिए, वो बहुत जोर से दहाड़ता है। और एशियाटिक लायन भी। अच्छी खासी रकम आप जीत रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अब आप नीचे गिर जाएंगे 10,000 पे। स्नो लेपर्ड वो दहाड़ता नहीं है, उसकी अजीब सी एक आवाज़ होती है, वो भी एक तकरीबन बिल्ली की तरह ही साउंड करता है वो भी, स्नो लेपर्ड। राजेश जी 10,000 रुपये आप जीतते हैं, कोई बात नहीं, आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। तालियां हो जाए इनके लिए एक बार। और डिजिटल ट्रांसफ़र के ज़माने में आपकी ये जो धनराशि है इसे हम डिजिटली अब ट्रांसफ़र करेंगे आपके अकाउंट में। ये देखिए बैंक आ गया, 10,000 हो गए, ओके किया, कंफर्म किया और चला गया आपके अकाउंट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एक आपके साथ हम सेल्फी खींचेंगे। राजेश कैंथला जी शिमला हिमाचल प्रदेश से 10,000 रुपये जीत करके यहाँ से गए। इतना सुंदर खेल रहे थे, हड़बड़ाहट में उन्होंने गलत उत्तर दे दिया। समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर का। कंटेस्टेंट्स ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने। इन धार्मिक स्थलों को दक्षिण से शुरू करते हुए उत्तर की ओर रखें। स्टार्टिंग फ्रॉम द सदर्न मोस्ट अरेंज दीज रिलीजियस साइट्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए वैष्णो देवी, बी तिरुपति बालाजी, सी स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेंपल या डी शिरडी साई बाबा। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। और सही क्रम है ये कि पहले आता है बी तिरुपति बालाजी जो कि आंध्र प्रदेश में, फिर आता है डी शिरडी साई बाबा महाराष्ट्र में, फिर आता है सी स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेंपल पंजाब में और अंत में ए वैष्णो देवी जम्मू एंड कश्मीर। ये है सही क्रम BDCA। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम है ये। केवल 4 लोगों ने। और सबसे तेज जवाब किसका है? सिमरन मोहपात्र। वाह, अरे ये मत कीजिए, क्या कर रही हैं आप? वाह वाह वाह, बहुत बधाई आपको। सिमरन जी आइए, हम और आप चलते हैं वहां जी सर। और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। आइए, तालियां बजती हैं इनके लिए जोरदार। मैं बैठाता हूं आपको। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको सिमरन जी। धन्यवाद सर। बहुत भावुक हो गई थी आप। बहुत सर, तब से इंतजार कर रही थी। पहला नंबर गया, दूसरा नंबर गया और फिर गलत उत्तर भी दे रही थी। अब ऐसा लगा कि अगर अभी कोई चांस नहीं रहा तो, क्योंकि ये सपना मेरी माँ का है। वो 2005 से जितने सीजन आए हैं आपके, सब में ट्राई करती रही, कभी कॉल ड्रॉप, कभी कुछ। और इस बार बहुत बड़ी मुश्किल से, एक्चुअली इस बार हम दोनों का ही ऑडिशन, आप दोनों प्रयत्न कर रहे थे जी, और दोनों को ऑडिशन के लिए बुलावा भी आया था। बट मुश्किल ये थी कि उनका भोपाल में 12 तारीख को था और मेरा कोलकाता में 15 तारीख को था, तो 2 जगह जा नहीं सकते थे। तो मम्मी ने ये फैसला लिया कि वो अपनी बेटी को आगे बढ़ने देंगी। बहुत बहुत बधाई आपको। और हुटर बज गया जी। आज आपके साथ गेम को नहीं खेल पाएंगे, कल आपसे फिर से मिलने का मौका मिलेगा। हाँ, फिर से मिलने का मौका मिलेगा। ओके, तो देवी और सज्जनों, समय यही समाप्त होता है, लेकिन उम्मीदें नहीं समाप्त होती हैं।
7 करोड़ का इनाम हर खिलाड़ी के लिए रखा है। 7 करोड़ रुपए का इनाम हर दिन के लिए रखा है और 7 करोड़ के चेक ये यहाँ पर रखे हुए हैं, जो इन पर सबका नाम लिखा हुआ है। बस देखना यह है कि 7 करोड़ के इस चेक पर मुझे साइन करने का मौका कौन सा खिलाड़ी देता है कि नहीं? तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और आप होंगी हमारे साथ। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।